Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आज देखिए दो डिफरेंट प्रोफेशंस के दो कामयाब लोग जिनसे हम मिल रहे हैं। अशरफ शरीफ साहब जो कि रोज़नामा 92 के मुदीर हैं और सीजन जर्नलिस्ट हैं, हिस्टोरियन भी हैं। इनकी किताबें अभी जो लेटेस्ट आई है वो लाहौर के बारे में है। इससे पहले बहुत अरसा पहले मैंने इनको इंटरव्यू किया था तो गुलाब की जो इनकी बुक आई थी उसके ऊपर हमने बातचीत की थी और ऑलिव्स के ऊपर इन्होंने बड़ा काम किया था, उस हवाले से बातचीत हुई थी। डॉक्टर शहबाज खान साहब साइकोथेरेपिस्ट हैं, यूके में मुकीम हैं और बहुत काम करते हैं कपल काउंसलिंग के हवाले से एंड साइकोथेरेपी, ख़ास तौर पे हमारी जो फैमिलीज़ के कम्युनिटीज़ के मसाइल होते हैं उस हवाले से। और इसी हवाले से पाकिस्तान आए हुए WHO की तरफ से डॉक्टर्स की एक ट्रेनिंग, एक कॉन्फ्रेंस है जिसमें इन्होंने ट्रेनिंग करवानी है बहुत सारे डॉक्टर्स की, तो हमने कहा हमारी भी ट्रेनिंग करवा के जाएँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जैसे अभी मैं बात कर रही थी, आप तो ख़ुद जानते हैं एशियंस के मसाइल, मैंने उनसे भी पूछा वालदैन को, अब आप वहाँ हैं, मदर यहाँ हैं, ये एक बड़ा दुखती रग है सारे पाकिस्तानियों की जो कि मुल्क से बाहर रहते हैं, जाना भी पड़ता है। तो ये जो एक मामला, इस पर क्या गाइडलाइंस आपकी, क्या करें, कैसे करें? जी, डिस्टेंस जो है वो ज़ाहिर है कि हमारे दरमियान ये मोहब्बतें तो फासलों से हैं, लेकिन बात ये है कि माँ होती है, वो कहीं पे भी हो और उसके लिए आपके लिए अंदर से फीलिंग्स, पैशन, जेस्चर्स, कम्युनिकेशन वो हमेशा मेंटेन रहता है। और हम जो कुछ भी हैं ये उन्हीं की दुआओं की वजह से हैं। यहाँ पे बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं ऐसे करें वैसे करें, ये सारी माँ की, बाप की दुआ है, उनकी तरबियत है, उनकी ट्रेनिंग है, उनके डिसीजंस हैं, उनकी सारी ज़िंदगी की एफर्ट्स हैं। और सबसे खूबसूरत बात दुआएं हैं जी। जो दुआ है वो तकदीर बदल देती है। बात ये है कि जैसे शरीफ साहब भी बता रहे थे कि वो अपने फादर को लेके जाते थे और फिर वो अपने इंस्टीट्यूट में जहाँ पे उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस हुआ, उन्होंने बात की, बातें करने से बातें ख़त्म हो जाती हैं और ख़ामोश रहने से, खामोशी एक बहुत बड़ी जंग है। और तो आपको भी ज़िंदगी में इस तरह के बाज़ लोग मिले जो कि मतलब खामखाई, तो मतलब खामखा की दुश्मनी, वो खुदा वास्ते का बैर? वो तो हर जगह पे आपके होंगे, आप होंगे तो वो भी होंगे। अच्छा, वो तो होंगे। ये बड़ी खूबसूरत बात है, आप होंगे तो वो भी होंगे। वो उन्हीं के दम से तो आप ऐसे हैं। हाँ। क्योंकि उनको कोई अच्छा तो नहीं लग रहा होगा ना, क्योंकि आपको बातें बता रहे हैं, आपको समझाने लग गए, आप कपड़े अच्छे पहन के आ गए। मैं यही बात आपको बताने लगा था कि वो हर जगह मौजूद हैं, जिसको आप पंजाबी के अंदर, उर्दू के अंदर, हम गाँव के अंदर उनको लफ्ज़ देते हैं कि शरीक हैं। शरीक का बड़ा खूबसूरत कंसेप्ट है। वो आपकी खुशियों के साथ तो शरीक हैं ही हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा खुश हैं तो तब भी वो शरीक हैं। बिल्कुल, कि ये क्यों हैं, और अल्टीमेटली द थिंग्स आर डिफरेंट। अब जो अगली बात वो ये हो रही थी कि जो हम बात कर रहे थे कि हम जब फ़ॉरेन में बातें करते हैं ना तो हम पूछते हैं सबसे पहले कि आप कहाँ से हैं भाई, बहन आप कहाँ से हैं, कहाँ से बिलोंग करती हैं। तो ये मेरे साथ हुआ और अक्सर होता रहता है। अच्छा, उनको पूछे कहाँ से हैं, वो कहते हैं हम इस्लामाबाद से हैं। अच्छा, अब हमें पता चलता है कि इस्लामाबाद इतना बड़ा तो है नहीं, सारे उधर से ही आ गए। आपने इस्लामाबाद के करीब एक जगह देखी गुजरात? मैंने कहा हाँ पता है मुझे गुजरात का भाई, आप आगे बताएं। नहीं, गुजरात से आगे एक और है जगह मंडी भावदीन, उसका नाम सुना हुआ है? मैं कहा जी मैं उधर सारी फैमिलीज़ को भी जानता हूँ, ये हैं ये, हम वहाँ के हैं। फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा नहीं वो छोटी जगह इसलिए, मैंने कहा जगह छोटी नहीं होती, और जहाँ पे आप पैदा हुए हैं उससे बड़ी जगह क्या हो सकती है। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम बिल्कुल वाइंड अप पे हैं। आपकी वजह से मैंने गुफ्तगू थ्रू आउट की जानने की कोशिश की कि मुझे और देखने वालों को पता चले कि कामयाबी कैसे मुमकिन होती है। लेकिन आपके ख्याल में एक कामयाबी को अगर हैप्पीनेस में हम देखें कि खुशी, वही कि आप तो साइकोथेरेपिस्ट हैं, आप तो अक्सर लोगों को, जो हमने शुरू से बात उन्होंने भी की, आपने भी की, कामयाब भी हैं, पैसा भी है, मुतमईन नहीं है, आसूदगी नहीं है, तमानियत नहीं है, हाँ खुशी का अंसर नहीं है ज़िंदगी में। सो ये कैसे हासिल हो? देखें, जब आप आपने सुना होगा कि चादर देख के पाँव फैलाएं। हाँ। जब आप पंप एंड शो करते हैं, देखें जहाँ पे दिखावा आ जाए ना, वहाँ पे पछतावा आ जाता है। अच्छा, दिखावा और पछतावा का कंसेप्ट जो है वो बड़ा इंटरलिंक्ड है। अब ये है कि आप वो होते नहीं हैं जो दिखा रहे हैं, जो पोज कर रहे हैं। शादियों के ऊपर आप देख लें, तकरीबात के ऊपर देख लें, खानों के ऊपर देख लें, कपड़े पहनने के ऊपर देख लें। आपके घर में इनविटेशन आ जाए तो आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में ये लग जाता है कि हाँ ये तो कपड़े मैंने पहले भी पहने हुए हैं, ये तो नहीं है मैं पहन के जाऊंगी। अब वो जो हस्बैंड है
उसको एक नया प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। खुशियां तो खत्म हो जाती हैं, शादी पे जा रहे हैं, मतलब किसी की खुशी में शरीक होने, वो खुश होके जाना चाहिए। अब आपको दावतनामा ही मिला है तो आप परेशान हो गए। आपको एक अगला प्रॉब्लम शुरू हो गया। हमने ये अपने लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स खुद सेल्फ क्रिएट किए हुए हैं। ठीक है। अल्लाह ताला ने आपको बहुत कुछ दिया हुआ है, और रिज़्क जो होता है ना वो भी देन है। और रिज़्क की डेफिनेशन ये नहीं होती कि पैसा हो। आपके साथ कुछ 4 बंदे आपको सुनने वाले हों, आपको प्यार करने वाले हों, आपकी राह तकने वाले हों, आपका इंतज़ार करने वाले हों, आपको प्यार भरे बोल बोलें, आप दुख में हो आपके साथ शोल्डर दें, आपको कहें कि इधर सर रख के आप बात करें। दिस इज़ आल्सो रिज़्क। ये भी कमाया जाता है, ये भी बनाया जाता है, इसकी भी हिफाजत की जाती है और इसकी खूबसूरती को मेंटेन किया जाता है। और जब हम ये बातें कंसेप्ट समझ लेंगे ना, तो अल्टीमेटली वो कंटेंटमेंट आ जाएगी, इत्मीनान आ जाएगा, खुशियाँ आ जाएंगी, आपके चेहरे खुश हो जाएंगे, आपको बहुत सारे मेकअप करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप अल्टीमेटली नेचुरल ब्यूटी के साथ आप जगमग जगमग करेंगे, और आपकी खुशियाँ जो हैं वो आपकी सोसाइटी के अंदर और अपनी फैमिली के अंदर जो है वो एक्सटेंडेड लेवल में चली जाएंगी। अगर ये इतना ही आसान है तो फिर ये सारे लोग कर क्यों नहीं लेते? एक्सरसाइज है, कोई भी चीज़ की एक्सरसाइज है। तो जैसे कैसे शुरू करें इस एक्सरसाइज को? शरीफ साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि उन्होंने एक बड़ा महंगा शौक एक्सरसाइज का पाला, बॉडी बिल्डिंग। उसके लिए मुझे खाना ज़्यादा पड़ता था। हर चीज़ की रिक्वायरमेंट है, और आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप डेली एक्सरसाइज करें। कि मैंने कैसे, लोग तो आपको हर दफ़ा लेग पुलर आपके साथ साथ हैं, आपको आते जाते देख रहे हैं, आपकी नोट कर रहे हैं बातें, आपको कपड़े पहने भी उनको अच्छे नहीं लग रहे, उनको चलते हुए हम अच्छे नहीं लग रहे। तो ये सारी बातें, आपका हाइट छोटी है, उनको बेटी आपकी लड़के के साथ खड़ी, उनको तब नहीं पसंद आ रही है आपकी हाइट छोटी है। आपकी हाइट लंबी है तो वो कह रहे हैं कि आप बहुत लंबे हैं। मतलब आपको ऐसी चीज़ों को पॉइंट आउट कर रहे हैं जो आपके लिए शायद मीनिंगलेस हैं, लेकिन उनके लिए वो मीनिंगफुल हैं। और क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म इज कीप ऑन गोइंग, हाउ टू रिमेन पॉजिटिव एंड कंपोज्ड, दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायरमेंट। उसके लिए आप थिंकिंग की, एटीट्यूड की आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो अप्लाइड फॉर्म जो होगी दैट इज़ द एक्शन, एंड दैट विल बी असर्टिव पॉजिटिव बिहेवियर, दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। और आप हो जाएंगे। ये बातें जो हैं असर करती हैं, लफ्ज़ बड़े पॉजिटिव होते हैं और मीनिंगफुल होते हैं, अलाइव होते हैं, इनका पोटेंशियल मीनिंग्स होते हैं, और ये जानदार होते हैं, ये फ्लेवर रखते हैं, जायका रखते हैं। हाँ ना, अभी आपने एक लफ्ज़ बोला है, राह तकने वाला हो गई। बड़े ऐसे लगा जैसे मुद्दतों के बाद आपको ना कोई खूबसूरत कॉन्सेप्ट। हाँ, कोई हाँ, और उसके साथ एक पूरी एक दास्तान, लफ्ज़ है, एक पूरी दास्तान समेटे हुए होते हैं ना। सो वाकई मेरी माँ को मैं जब कहता था कि मैं आ रहा हूँ तो मुझे पूछते थे कितने दिनों बाद आ रहे हैं बेटे। मैं कहता था मैं 4 दिन बाद रह गया, 5 दिन, कहते अभी भी 4 दिन रह गए। तो मुझे वो अंदाज़ा होता था कि यार कितना खूबसूरत रिश्ता है। मैं आपको एक शेर अपना सुनाऊं इसी कैफियत में। उड़दी धूड़ ते शाम दा वेला, उड़दी धूड़ ते शाम दा उड़दी धूड़ ते शाम दा वेला, पिंड दा राह ते मेरी माँ। वाह, अब दोनों ने जो बात की ना ये इसमें आया। वाह 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 वाह। उड़दी धूड़ ते शाम दा वेला, पिंड दी राह पिंड दा ते राह मेरी माँ, ते मेरी माँ, पिंड दा राह ते मेरी माँ। क्या बात, तो इंतजार तो होता। क्या लम्स जो है ना वो बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, और वो खूबसूरत जो आप जेस्चर, पैशन, फीलिंग, वो आप बहुत कुछ हों लेकिन वो उसका अल्टरनेट नहीं होते। बिल्कुल सही। यानी अगर हर चीज़ को का मुतबादिल आप पैसे से और सहूलियात से करने की कोशिश करें तो वो नहीं है। पैसा पैसे की जगह ही काम आएगा, गाड़ी की जगह ही काम आएगी, घर की जगह ही काम आएगी। आखिर में फिर आपको लोग, रिश्ते, अपनाइत, इंसानी रिश्ते, नाते, सुकून, अपने आप के साथ एक नज़रें मिलाने का हौसला, ये चाहिए होगा ताकि आप ज़िंदगी को जी सकें, वरना आपको ये सब चीज़ें बेकार लगेंगी। सर आपका क्या कॉन्सेप्ट? देखें, आप सुकून ढूंढने के लिए अब आदमी क्या करता है इस दौर का, पैसा लेता है, ज़्यादा पैसा कमाऊं, उसमें कंफर्ट लेता है, सुकून नहीं लेता। वो जिसे सुकून समझ रहा है वो कंफर्ट है। अच्छा, वो कंफर्ट लेता है, गाड़ी, फिर ये वाली गाड़ी नहीं, कोई इससे बड़ी हो जाए, इससे अच्छा मॉडल आ जाए, उसमें ये सहूलत, ये आप वो ले लेते हैं। इसी तरह लिबास, ये वाला नहीं, ब्रांड का लेना है, ये ब्रांड नहीं, दूसरा ब्रांड नहीं, इसमें आप चले गए। फिर आपने एक स्टाइल बना लिया पार्टीज़ का ज़िंदगी में, मुख्तलिफ तरह के,
ये सारी चीज़ें आप बढ़ाते जाते हैं, किस लिए? सुकून की तलाश में। एक शख्स है जो ये सारा कुछ नहीं करता, उसकी आमदनी आपसे 100 गुना कम है, लेकिन वो जो इन सारे काम करने के बाद आपको एक बेसुकूनी आ जाती है और आपको कहीं ठहरने नहीं देती, वो उसके पास वो नहीं है, वो ठहरा हुआ है अपनी जगह पे, उसके पाँव अपनी जगह पे हैं। अच्छा, जब वो घूमेगा ही नहीं तो उसे तकलीफ क्यों होगी? तो फिर आपने इतना कुछ खर्च करने के बाद भी अगर ये बेसुकूनी में रहना है तो उसकी बजाय फिर वो बेहतर है। ये जिंदगी को देखने का तरीका है। पैसा या आपकी सोशल नेटवर्किंग, ये सारी ज़रूरतें हैं आपकी, बहुत बड़ी ज़रूरत ये है। ज़रूरत है, लेकिन ये इतनी ज़रूरत नहीं है कि उसके लिए आप सारा कुछ कुर्बान कर दें अपना। आपके पास कुछ ना कुछ अपना एसेट जो है वो रखना चाहिए आपको। अब वो आप अगर बेचना शुरू कर दें, ये एसेट बेचना ही होता है कि जब आप फंसते हैं किसी मामले, घर की चीज़ें बेचना शुरू कर दें, इसी तरह से आप बाज़ का सुकून की तलाश में अपने सुकून की जो बुनियादी चीज़ें हैं वो बेचना शुरू कर देते हैं। कामयाबी के लिए आप अपना सुकून बेच देते वो हैं। बेच देते हैं, तो वो नहीं, वो चीज़ें ना बेचें, वो अपने पास रखें। वो क्या हैं चीज़ें? वो भी है कि आप ना किसी को दुख दें और ना किसी से लें, ना आप किसी मनफी सरगर्मी में आए, ना सुने। मतलब मैं नहीं सुनता आमतौर पे। ये वो है जो पंजाबी में कहते हैं ना, चंगेच न मंदेच। हाँ, वही या चंगेच रहना चाहिए, हाँ। मंदेच नहीं। फिर आज अब हमारा चूंकि कम्युनिकेशन से ताल्लुक है तो हम बात को उस हवाले से भी देख लेते हैं। तो मियां मोहम्मद बख्श साहब ने जो कहा था ना कि खासा दी गल आमा आगे नहीं मुनासिब करनी, तो वो भी एक अहम नुक्ता है कि आपके पास कोई चीज़ आ गई तो उसका मतलब ये नहीं कि आप हर जगह पे वो बयान करना शुरू कर दें। आपके सामने जो बैठा हुआ है, पता नहीं वो आपकी बात समझ रहा है या नहीं समझ रहा, उसका रिएक्शन क्या है। अगर आप ये समझें कि आप जो चीज़ समझाने वाले वो दूसरा समझना चाहता है तो बताएं उसे। ठीक। उस पर अगर नहीं वो समझने वाला उसे बताएंगे तो तनाज़ात खड़े होंगे। पाकिस्तान में ऐसे होता है। हमारे सोशल मीडिया पे, अब सोशल मीडिया कोई ऐसी नहीं है कि वहाँ पे आप इल्मी किस्म की डिबेट जो है वो करनी शुरू कर दें। तो जब लोग वो करते हैं तो फिर उसका मतलब ये होता है कि तनाज़ात पैदा होते हैं। बिल्कुल। तो उस पर यही कुछ हो रहा है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब लास्ट एक डॉक्टर साहब, सुकून, खुशी और सुकून एक ही चीज़ है? जी, खुशी जो है वो बुनियाद है सुकून की। ठीक है। खुश होंगे तो सुकून मुयस्सर होगा। खुश अंदर से हुआ जाता है, सुकून मुयस्सर होता है। और जो पैसा है, ये आने के बाद ये पता चलता है कि ये पैसा, खुशी और चीज़ थी, पैसा है। हम बातें तो कर रहे हैं कि पैसा, लेकिन ये आने के बाद पता चलता है कि पैसा तो वजूद है, लेकिन खुशी और सुकून नहीं है। बहुत सारे लोगों के साथ जब हम ये बातें करते हैं, कहते हैं आ जाए पैसा तो फिर सोचेंगे, पहले पैसा आ जाए। आप बात ये है कि जब आ जाता है तो देन यू रियलाइज एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट, एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट एंड व्हाट यू आर गोइंग टू कंप्रोमाइज। जी, किस कीमत पे आपने हासिल किया ये, प्राइस, व्हाट यू आर गोइंग टू पे फॉर दैट। अब एक बात, दूसरी बात ये है जो बहुत बड़ा एलिमेंट है वो है शुक्र का। शुक्र अदा करें। हम जितने गैजेट्स आए हैं, टेक्नोलॉजी ने जो सबसे बड़ा फ्लॉ क्रिएट किया ना, हम लोग थैंकलेस हो गए, बिल्कुल थैंकफुल नहीं है। आप कभी जाके देखें जो लोग सांस गिन रहे हैं, हाँ जी, हम अगर अपनी बॉडी में देखें, हमें आंखें दी, कान दिए, हमें दिल बात दिया, दी, बातें करने के लिए ज़ुबान दी, जी। हम ये सारी बातें किससे कर रहे हैं? ज़ुबान से कर रहे हैं। हम शुक्र अदा कर सकते हैं, ज़ुबान का शुक्र कहाँ अदा करेंगे? हम शुक्र अदा करना भी चाहें तो हम शुक्र अदा करने के काबिल नहीं हैं। बिल्कुल है। तो जब हम थैंकफुल हो जाते हैं ना, तो बहुत सारी कंटेंटमेंट आ जाती है। कनात जो हमने बात शुरू की थी उसमें हम चले जाते हैं, सेटिस्फेक्शन का एलिमेंट आ जाता है, एंड सेटिस्फेक्शन इज़ द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। आप हैप्पीनेस में आ जाते हैं, आप हैप्पीनेस में आते हैं तो अब सुकून आपको मैसर होता है। हैप्पीनेस टेम्परेरी नहीं है, ना ये लॉन्ग लास्टिंग होती है, लेकिन ये एक स्टेबल रिलेशनशिप ज़रूर है, ठीक है, एक स्टेबल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक। प्लेयर और हैप्पीनेस में फ़र्क है। प्लेयर इज़ फॉर द मोमेंट, बट दैट इज़ द स्टेबल, कि प्लेयर कितनी देर स्टेबल रहता है आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में, तो दैट इज़ द हैप्पीनेस। तो हमें उस कांस्टेंट रिलेशनशिप को ढूंढना चाहिए विद आवर पॉजिटिव थिंकिंग, असर्टिव एटीट्यूड
and behavior. Thank you so much, Dr. Shahbaz Khan Sahab, for being with us, Thank for you. sharing your journey and for sharing all these tips. And आपका भी बहुत शुक्रिया अशरफ शरीफ साहब, आप तशरीफ़ लाए, कुछ अपनी ज़िंदगी की झलक, कुछ वैसे ही हालात हाजरा के ऊपर हमने बातचीत की, उसके लिए बहुत शुक्रिया। जी आपका भी शुक्रिया मधु करने का बहुत। थैंक यू। और हम यहाँ पे आपसे भी इजाज़त लेंगे, कल तक के लिए वक्त चाहिए और इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे आपसे। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।